हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक को लेकर क्योंकि दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप में कल एक बड़ी अपडेट देखने को मिली थी। उस अपडेट के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के ट्रेडिंग सेशन पर अब अड़चनें आ सकती हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट होने में दोस्तों अब थोड़ी देर और टाइम और है वो कंपनी को स्पेंड करना पड़ सकता है क्योंकि लगातार लंबे वक्त के इंतजार के बाद ये देखने को मिल रहा था कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो जल्दी स्टार्ट हो सकती है क्योंकि कंपनी को 4 मार्च तक का जो टाइम दिया गया था, पर दोस्तों कल लेट नाइट को एक बड़ी खबर निकल के आई एनएसई की तरफ से। यहाँ पे चौंका देने वाला खुलासा हुआ। इसके अंदर ये देखने को मिला कि कंपनी ने लास्ट टाइम जो रिजल्ट वगैरह लास्ट टाइम जो जारी किए थे, उनको दोबारा उनका स्पष्टीकरण जारी करना होगा। एक्सचेंज में सेबी लिस्टिंग दायित्व प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनियम 2015 के विनियम 33 के संबंध में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड से 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के लिए स्पष्टीकरण मांगा है और उपरोक्त आधार पर कंपनी को निम्नलिखित स्पष्टीकरण करना होगा कि प्रस्तुत वित्तीय परिणाम सेबी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नहीं है और कंपनी का प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहने वाला है। सबसे मेन चीज़ ये रहने वाली कि कंपनी पहले तो कब तक कंपनी अपनी जो स्पष्टीकरण है वो देती है, क्योंकि अब स्पष्टीकरण में ये था कि फाइनेंशियल रिजल्ट सबमिटेड नोट द प्रॉपर फॉर्मेट सेबी अनुसार, यानी कि सेबी का जो फॉर्मेट होता है रिजल्ट जारी करने का उसके अनुसार कंपनी ने Q3 के जो नंबर्स थे वो डिस्क्लोज नहीं किए थे। और उसके बाद अब कंपनी को दोबारा से जो अपने Q3 के नंबर्स के लिए जो स्पष्टीकरण जो जारी किया गया था लास्ट टाइम, वो स्पष्टीकरण अब कंपनी को दोबारा जारी करना होगा और इस वजह से एनएससी को दोस्तों वो स्पष्टीकरण जाएगा। एनएससी उस पर क्या रिप्लाई करती है, कब तक स्पष्टीकरण कंपनी की तरफ से एनएससी को दिया जाता है, एक तो वो टाइम डिले रहेगा। उसके बाद एनएससी उस पर क्या रिप्लाई करती है, कितने वक़्त के बाद रिप्लाई करती है, तो वो सबसे बड़ा टाइम जाएगा। उसी के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण ये था कि तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जो 25/2/2025 को जो अपडेट आनी थी केस को रिगार्डिंग, तो केस के रिगार्डिंग वो अभी के टाइम वो डिटेल अभी के टाइम पेंडिंग चल रही है। उस पर भी अभी के टाइम कोई अपडेट नहीं आई है। उस पर दोस्तों लिस्टिंग जो डेट थी, वो भी अभी नहीं आई है, तो वो भी अभी के टाइम पेंडिंग चल रही है। इस पर भी जल्द अपडेट आना कंपल्सरी है। इस पर अपडेट नहीं आता है तो दोस्तों डिले हो सकता है। सबसे मेन चीज़ ये है कि अभी के टाइम दोस्तों सेबी, एनएससी, बीएसई तीनों के तीनों अभी के टाइम टाइम पास के अलावा कुछ भी काम नहीं कर रहे। सबसे सीधे मुद्दे की बात तो ये होती है। क्योंकि जब सेबी को ये सब चीज़ें मालूम थे कि कंपनी लंबे वक़्त से अपने नंबर्स वगैरह जो फाइनेंशियल मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं कर रही, फाइनेंशियल ऑडिट वगैरह रिलीज़ नहीं कर रही थी, तो उस टाइम सेबी आखिर थी कहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कंपनी का जो अभी के टाइम जो सस्पेंशन चला हुआ पीनल रीज़न्स के चलते, तो वो पीनल रीज़न्स सेबी वगैरह एनएससी, बीएसई वो सब पहले जानती थी क्योंकि कंपनी रिज़ल्ट जारी नहीं कर रही, तो कंपनी तो एक्सचेंज वगैरह के पास जो डेटा नहीं आ रहा है उस कंपनी का, तो कंपनी के बारे में रिसर्च करने की आवश्यकता एक्सचेंज को थी। एक्सचेंज को कंपनी से संपर्क करने की आवश्यकता थी क्योंकि कंपनी ऑलरेडी पेनल्टी वगैरह पे करती है। कंपनी एक ये जो पर्टिकुलर फीस पे करती है तो उसके पीछे का रीज़न होता है कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या डेटा मेंटेन करेगी या नहीं करेगी। तो उस चीज़ में भी दोस्तों कंपनी को हर एक तरीके से जो है एनएससी, बीएसई को कंपनी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए था। साथ ही साथ सेबी आँख मूंद के जानबूझ के बैठी थी, वो चीज़ें लंबे टाइम से देखने को मिल रहा था। पर अभी जो सेबी का नया चेयरमैन आया है, तो वो अब क्या इस अपडेट पर क्या बड़ा एक्शन लेता है या नहीं आने वाले टाइम के अंदर, तो वो सब चीज़ें भी गौर करने वाली रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखने को ये मिल रहा था कि लास्ट टाइम जो इन्वेस्टर होल्डिंग Q3 के नंबर्स के अंदर देखने को मिली थी, जिसमें प्रमोटर्स 18.38% बने हुए थे। साथ ही साथ एफआई वालों की जो होल्डिंग थी, वो तेज़ी से कंटिन्यूअसली घटी थी। पर यहाँ पे लास्ट टाइम कंपनी ने बताया था कि एआई के अंदर कंपनी अब काम करती हुई नज़र आने वाली है। साथ ही साथ जो लास्ट टाइम ट्रेनोवा का जो सहायक कंपनी बनी थी ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो उससे भी अब Q4 के अंदर रेवेन्यू ऐड होता हुआ नज़र आएगा। तो इस वजह से कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी जो अपडेट थे, वो पॉजिटिव देखने को मिल रहे थे। पर अभी के टाइम जितने भी अभी के टाइम लगातार जो एक्सचेंज वगैरह, सेबी वगैरह या और कई तरीके से अभी के टाइम जो भी टाइम पास हो रहा है, वो एक डिले के लिए ही टाइम पास हो रहा है। अब मार्केट पॉजिटिव ज़ोन में ट्रेड कर रहा है, कारोबार कर रहा है। इस मार्केट में लगातार गिरावट थी, वो चीज़ भी सॉर्ट आउट हुई। अभी के टाइम लगातार दिक्कत ये आ रही है कि अब कंपनी को जल्द से जल्द अपनी जो सस्पेंशन को रिमूव कराने की जो कवायद है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम अगस्त 2024 से कंपनी लॉन्च न्यू एंटिटी अंडर द ट्रेनोवा ब्रांड इन द लंदन, हांगकांग सर्विंग द रीजनल हब से। तो यानी कि कंपनी के दोस्तों रियल टाइम टेक्नोलॉजी वगैरह पर कंपनी का कार्य रहता है, एडवर्टाइजमेंट
जो र जिस पर डिजिटल जो जितना भी काम है, उस पर कंपनी कार्य करे, सबको मालूम है। पर यहाँ पे जो ट्रेनोवा का जो नया ब्रांड है, वो लॉन्च कंपनी ने किया था लंदन और हांगकांग के अंदर। तो उसका रेवेन्यू भी Q4 के अंदर आएगा, तो इस वजह से कंपनी की जो डेटा है, वो काफ़ी पॉजिटिव जा सकते हैं और इस वजह से कंपनी के आने वाले टाइम में बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे के रीज़न ये है कि कंपनी अभी के टाइम कर्ज़ मुक्त नज़र आ रही है, एक अच्छा मार्केट कैप है, कंपनी की स्टॉक्स भी अभी के टाइम लंबे वक़्त से जो गिरावट का जो मंडे टू मंडे सेगमेंट में जो ट्रेड हो रहा था 6 मंथ के लिए, वो भी कंपनी का बंद हो चुका है। तो इस वजह से कहीं न कहीं लगातार जो गिरावट का दौर था, उस वजह से अभी के टाइम कंपनी के स्टॉक्स भी काफ़ी कम है, क्योंकि स्टॉक्स भी अभी होने ऑलमोस्ट जो चाहिए थे एवरेज किसी अच्छी कंपनी की अगर इस तुलना में अगर बात की जाए तो 10 से लेकर 30 के बीच की जो स्टॉक्स भी होनी कंपल्सरी होनी चाहिए थी। पर वो चीज़ें देखने को मिली नहीं। पर अभी आने वाले टाइम में क्या सॉर्ट आउट होता है, कंपनी की जो रिलिस्टिंग प्राइस है वो क्या रहती है, सब चीज़ें मार्केट में आगे देखने को मिलने वाली है। फिलहाल बता दूँ बाय शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह ज़रूर लें या किसी की रिसर्च ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्ण।